रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। धार साजो पेरा निछेड़ो, तार तार साजों तेरा निछेड़ो। डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना।
हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र शास्त्र, भजन संहिता, भजन 137। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर, कि वे कैसे कहते थे, ढाओ, उसको नींव से ढा दो। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वो होगा जो तुझसे ऐसा ही वर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वो होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा।
ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आभारी 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 आभारी. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. खायला पियाला येशूने दिले, खायला पियाला येशूने दिले. राहायला जागा येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. पापोची क्षमा येशूने केली, पापोची क्षमा येशूने केली. ब्रह्मन जीवन येशूने दिले, ब्रह्मन जीवन येशूने दिले. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस अक्टूबर महीने के पहले रविवार में हम सब ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आराधना में सहभागी हुए हैं। वचनों को सुनने को है। हम तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन सभी ने जिन्होंने प्रार्थना किया है चर्च खुलने के विषय को लेकर, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि दूसरे रविवार से चर्च सबके लिए खुला जाएगा और सब लोग आराधना में एकत्रित होंगे, कलेसिया में मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज हम YouTube के माध्यम से वचनों को सुन रहे हैं। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है, जैसे कि आपने देखा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 23 और 24वां वचन। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 23 एंड 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 23 और 24वां वचन। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेंगे और हम उसके पास जाएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरी नहीं वरंतु पिता का है जिसने मुझे भेजा है। परमेश्वर का वचन जो आज हम सभी ने सुना है, इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष ग्रहण हो। आमीन। 23वां वचन जब हम देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे वचन पर मानेंगे और उसका पिता भी हमसे प्रेम करेगा और वे दोनों हमारे साथ वास करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं, मतलब हम मनुष्य जाति जो कहते हैं गॉड आई लव यू, जीसस आई लव यू, जीसस विदाउट यू आई एम नथिंग, जीसस यू मेड मी एवरीथिंग, जीसस यू हैव क्रिएटेड मी इन योर ओन इमेज, यीशु मसीह आप महान हैं, आपसे मैं प्रेम रखता हूँ या रखती हूँ, आपके सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ या नहीं है। ऐसा जब हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये बनता है, जब हम प्रेम रखते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मसीह जो जो आज्ञाएं, जो जो बातें पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपको और हमें बताता है, आप और हम पढ़ते हैं, उसके वचनों के ऊपर चलने की आवश्यकता है। वेरी क्लियर। इसलिए स्पष्ट रीति से 23वां वचन में कहता है,
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचनों के ऊपर चलेंगे और मेरा पिता परमेश्वर भी उससे प्रेम रखेगा और हम उसके साथ वास करेंगे। विच मीन्स, इसका मतलब ये है, जब आप सच्चे दिल, मन, आत्मा से यीशु मसीह को प्रेम करते हो तो परमेश्वर पिता, यीशु मसीह आपके घर में, आपके दिल में, आपके परिवार के सदस्यों के साथ वो वास करेगा। और जब वो वास करेगा, किसी भी किस्म की संकट, परेशानियां, दिक्कत आपके पास नहीं आएगी। यदि आएगी तो भी परमेश्वर आपको शक्ति, बल, बुद्धि प्रदान करेगा ताकि उस मुसीबत से आप और मैं निकलने वाले हो सके। परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम रखने वाले सदा उसके वचनों के ऊपर चलते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह उनके घर में वास करता है। स्पष्ट रीति से लिखा है, कहता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कितना खूबसूरत सा वचन परमेश्वर आज आपको और मुझे कह रहा है। यदि हम यीशु मसीह से प्यार करेंगे तो यीशु मसीह हमारे पास रहेंगे। हम सब चाहते हैं कि आपके प्यार करने वाले, आपके पसंदीदार लोग आपके साथ रहें। कई बार ये मुमकिन हो पाता है, कई बार ये नामुमकिन हो जाता है, या कई बार ये चैलेंजिंग हो जाता है। पर यीशु मसीह स्पष्ट रीति से, सरल रीति से कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे साथ दूंगा, मैं तेरे हर परेशानी में तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज का पहला अंश, आइए हम परमेश्वर से प्यार करने वाले हों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्यार नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके प्यार में कमी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका प्यार झूठा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिखावट के प्यार कर रहे हैं, पर आप किस तरह प्यार कर रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। कि आपका प्यार सच्चा है ये आप जानते हैं, क्या आप स्वार्थ के लिए प्यार कर रहे हैं ये आप जानते हैं, क्या आप अपने ज़रूरत के लिए परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं ये भी आप जानते हैं, और परमेश्वर भी ये सब कुछ जानता है। आज मैं पहला अंश आपके सामने यही रखना चाहता हूँ कि आइए हम परमेश्वर को सच्चे दिल, मन से प्यार करने वाले हो सके। दूसरा 24वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और वह वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं परंतु पिता का है जिसने मुझे भेजा है। इसका मतलब पृथ्वी में या इस धरती पर या हमारे सोसाइटी में या चर्च में या कहीं पे भी ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम के नहीं करते, परमेश्वर को प्रेम नहीं करते और उसके वचनों पर भी नहीं चलते। स्पष्ट रीति से 24 में लिखा है 24, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, परमेश्वर ही कह रहा है, वो मेरे वचनों को नहीं मानते और मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते। और ये मेरा वचन नहीं पर ये पिता का वचन है जो आप सभी लोग सुनते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और ना ही परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए या अपने मन मर्जी के हिसाब से या वो जैसा चाहे या वो जैसी चाहे उसके अनुसार वे जीते हैं। हो सकता है या ज़रूर वो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध भी चलते हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा करने या अपने हिसाब से काम कराने, या हम जिस तरह चाहते हैं वैसा हम चलाते हैं। कई बार चर्च में भी ऐसा होता है, हम जहाँ काम करते हैं ऑफिस कंपनी में भी ऐसा होता है, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भी ऐसा होता है, वे भी ऐसा करते हैं। कई बार कई सिलसिले हम सुनते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह रहा है,
वे लोग जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते, वे लोग जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते, उनका क्या होगा? उनके साथ परमेश्वर वास नहीं करेगा। पिता परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ नहीं रहेगा। ये स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है। अगर इस दो वचन को देखेंगे, 23वां वचन में परमेश्वर कह रहा है, जो लोग मुझसे प्यार करेंगे मैं उनके साथ रहूंगा, मेरा पिता भी उनके साथ रहकर वास करेगा। अब वे लोग जो प्यार नहीं करते, वे लोग जो वचन को नहीं सुनते, इसका मतलब परमेश्वर उनके साथ वास नहीं करता, परमेश्वर उनके साथ बना नहीं रहेगा, उनके तकलीफ में, उनके दुख में बना नहीं रहेगा। पर वे लोग जो पाप में डूबे हैं, वे लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, वे लोग जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते, पर वे लोग भी जब पुकार लगाते हैं, हे यीशु मसीह मुझे बचा, हे स्वामी मेरे बीमारी को ठीक कर, हे यीशु मसीह मेरे गलतियों को माफ़ कर, हे यीशु मसीह मेरे पाप को क्षमा कर, परमेश्वर उनके हाथ को पकड़ के उन्हें फिर एक बार उठाता है। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। ये वही लोग हैं जो पिता परमेश्वर के बातों को सुनकर भी अनसुना करते हैं। दूसरा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या आप और मैं ऐसे लोग हैं? आर यू एंड मी द सेम काइंड ऑफ पीपल जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पर मानते नहीं, उसके अनुसार चलते नहीं, या जो हमें अच्छा लगता है उसके अनुसार ही हम चलते हैं? मैंने कईयों को बोलते हुए भी सुना है कि ये सब जो 10 आज्ञा है ये पुराने करार में है, अभी ये सब फॉलो करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। कैसे हो सकता है? वो तभी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बोला गया था। अभी बात अलग है। अभी रहन सहन, लोगों की बातचीत करने के तरीके सब बदल चुके हैं। ये सब फॉलो करना बहुत मुश्किल है। खास करके हमारे बिजी शेड्यूल में सुबह उठ के जब हम नौकरी पे जाते या स्कूल में जाते या कॉलेज में जाते, घर के कामकाज को करते, ये सब आज्ञा को फॉलो करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो पास्टर हो, डीएस हो, बिशप हो, चर्च के मेंबर हो, कोई धर्म गुरु हो, कोई धर्म के लोग क्यों ना हो, कई बार हम सब पवित्रता को निभाने में असफल रह जाते हैं। इसीलिए आज हम सब एक पापी मनुष्य की तरह हमारी ज़िंदगी बिता रहे हैं। उसी तरह जिस तरह यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 14:24 में, वे लोग जो मुझसे प्रेम नहीं रखते वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरंतु पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, नहीं सुनते, उससे प्रेम नहीं करते। आज परमेश्वर एक वार्निंग आपको दे रहा है, एक चेतावनी आपको दे रहा है कि हम सब परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हो सके, हम सब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हो सके, हम सब परमेश्वर यीशु मसीह से सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रेम करने वाले हो सके। दूसरा अंश, आर यू सच काइंड ऑफ पर्सन? क्या हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते, उसके आज्ञा को नहीं मानते? क्या आप और मैं ऐसे लोग हैं? आज हमें जांचने की, परखने की आवश्यकता है। इस वचन में हम देखते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसके वचनों के ऊपर चलता है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो उसके वचनों पर नहीं चलता। क्या है ये वचन? अगर हम पूरे बाइबल को देखें, पुराना करार, नया करार, अगर हम पूरे बाइबल में देखें, एपिस्टल्स को भी देखें, खत में भी देखें, बहुत सारे बातें परमेश्वर ने कहा है। तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, इर्द गिर्द वालों से प्रेम रखो, दुश्मनी मत रखो, दुश्मनों से भी प्रेम रखो, लोगों की मदद करो, लोगों के बारे में बुरा मत सोचो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। बहुत सारी आज्ञा वचन परमेश्वर ने आज हम सभी को दिया है। पर आज कहियों पर
एक पर हम देखेंगे जो आप और मैं कई बार इसको देखे हैं। फिर एक बार परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको और मुझे चेतावनी देना चाह रहा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय, 1 John chapter 4 verse 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमें प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं इस वचनों को? जब हम कहते हैं हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे आज्ञाओं पर चलती हूँ या चलता हूँ, उसी समय हमें अपने भाई से भी, अपने बहन से भी, हमारे माता पिता से भी, हमारे सास ससुर से भी, हमारे बच्चों से भी, हमारे रिश्तेदारों से भी प्रेम रखना आवश्यक है। अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते और कहेंगे जीसस आई लव यू, तो हम झूठे हैं। आप और मैं एक झूठ को बोलते हैं, एक बड़ी झूठ को बोलते हैं, ऐसा 20वें वचन में लिखा है। फिर एक बार पढ़ रहा हूँ। यदि कोई कहे हे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा प्रेम कैसे रखेगा। यदि कोई कहता है परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो उसे अपने रिश्तेदारों से, बंधुजनों से भी प्रेम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो आपको आपके भाई के साथ, बहन के साथ, रिश्तेदार, माता पिता हो, सास ससुर हो, कोई भी क्यों ना हो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखने की आवश्यकता है। बी गुड टू ऑल सो दैट गुड में हैपन टू यू। आप अच्छे करिए, परमेश्वर आपके जिंदगी में भी अच्छा ही करेगा। कई बार हम लोग बोलते हैं पास्टर साहब वो जमाना चला गया अच्छा करने का, आज हम अच्छा करा तो भी हमारे ऊपर बुरा ही आता है। देखो मैं उन सभी लोगों से कहता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और आपके अच्छे के हिसाब से ही परमेश्वर आपको न्याय करेगा, आपके भलाई के हिसाब से ही परमेश्वर आपको न्याय करेगा। यदि आप ज़्यादा गलत काम करेंगे तो आप नरक में जाना तय है। यदि हम सब अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाना तय है। यदि मैं गलत काम करूँगा तो मेरा नरक जाना तय है। यदि मैं अच्छे काम करूँगा तो मेरा स्वर्ग जाना तय है। ये हम परमेश्वर के वचनों पर जब पढ़ते हैं जब भी हमें पता चलता है। हमारा खुदा यीशु मसीह ऐसा खुदा है जो पहला खुदा है जो कहता है अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, लव योर एनिमी। इसका मतलब आपके कोई भी संसार में दुश्मन नहीं होना चाहिए। अगर आपके दुश्मन है तो भी आप दुश्मनों से भी प्रेम करो। यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे यह कहता है। पहला अंश जब हमने देखा, परमेश्वर से हमने सुना, वी हैव केप्ट द फर्स्ट पॉइंट दैट लव जीसस। यीशु मसीह से प्रेम रखो और उसके वचन के अनुसार चलो। फॉलो हिज कमांडमेंट, लव जीसस एंड फॉलो हिज कमांडमेंट। सेकेंड पॉइंट, दूसरा हम देखते हैं, आर यू द पर्सन। क्या आप वो इंसान है या नहीं है? क्या आप या हम वो इंसान है या नहीं है? क्या आप वो स्त्री है या नहीं है? क्या आप वो पुरुष है या नहीं है? क्या आप वो बुजुर्ग है या नहीं है? क्या आप वे बच्चे, वे जवान है या नहीं है जो यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं और उसके वचनों के ऊपर चलते हैं? ये आपको जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के बाद आप ही आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तीसरा अंश, अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हम उसके वचनों पर चलते हैं, तो हमें अपने भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर,
हमारे रिश्तेदारों से भी प्रेम रखने की आवश्यकता है। यदि हम उनके लिए अपने मन में, दिल में द्वेष रख कर चलते हैं और दिखाने के लिए हम प्रेम करते हैं, तो आप और मैं एक झूठे के समान है। यदि वो पास्टर क्यों ना हो, चर्च मेंबर क्यों ना हो, बिशप डीएस क्यों ना हो, कंपनी के बॉस क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, कोई भी छोटा मोटा काम करने वाला क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काम करने वाला क्यों ना हो, हम सब एक झूठे के समान हैं। जब हम अपने भाई बहन से, माता पिता से, सास ससुर से या रिश्तेदार बंधुजनों से प्रेम नहीं करते और दिखावा करते हैं ताकि हमारे ज़रूरत को पूरा हो जाए, तो हम एक झूठे हैं। मराठी में एक कहावत को आपने सुना होगा, कामापुरती मामा। मतलब जब तक काम है, सामने वाला इंसान जो व्यक्ति है वो मेरे मामा के समान है, मतलब एक रिश्तेदार के समान है। मैं एक प्रेम जताऊंगा, मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा। जैसा काम निकल गया, हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। कौन मामा, कौन चाचा, कौन चाची, कौन माँ, कौन पिता, कौन सास, कौन ससुर, कौन बच्चे और कौन परमेश्वर यीशु मसीह। जब तक हमारा काम निकल जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। जब तक काम रहता है, हम सर सर सर, मैडम मैडम मैडम, मम्मी मम्मी, पापा पापा करके हम पीछे लगे रहते हैं। जब हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है, जब हमें जो चीज़ चाहिए हमें मिल जाता है, तो हम उसे व्यक्ति को या उसके किए गए मदद को भूल जाते हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है 3 अंश में, यदि आप मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचनों पर चलिए। और वो वचन है, अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, दुश्मनों से भी प्रेम रखो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है। आज का ये 3 अंश जो आज हम YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को इस 3 वचनों के द्वारा आशीर्वादित करे। ढेर सारी खुशियाँ हमारे झोली में भरे, ऐसा प्रार्थना हम करेंगे ताकि हमारे वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक सदस्य, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके घर के बुजुर्ग, सभी पर परमेश्वर प्रेम उंडेले, द्वेष को निकाले, प्रेम से भरे। खास कर इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक परिवार में प्रेम, शांति, आनंद उंडेलने वाले हो, ऐसा दुआ हम करते हैं। इस 3 अंशों के द्वारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपके परिवार को, मेरे परिवार को, हमारे कलीसिया के छोटे से लेके हर एक बुजुर्ग तक सभी को नाम बाय नाम आशीर्वादित करे। आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया,
आइए हम अपने स्वरों को झुकाए और दुआ करें। ये अंतिम प्रार्थना होगी, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के दिन फिर एक बार आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी आराधना करने वाले हो सके। आपके वचनों को सुनकर उसे महसूस कर कर अपने ज़िंदगी में अमल करने वाले हो सके, ऐसा बुद्धि ज्ञान आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने हमें सुरक्षित रखा है, महफूज रखा है। हमारे चिंता परेशानियों से, हमारे दुख से आप हमें आशीर्वादित करते आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हाँ पिता, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम बाय नाम सभी को आशीर्वादित करना, उनके आने जाने में, उनके नौकरी के तलाश में, उनके जॉब में, उनके हर एक कामकाज में आप आशीष उंडेलना। वे लोग जो चिंतित हैं, वे लोग जो परेशान हैं, वे लोग जो बीमारी में हैं, उन्हें आप अच्छी तंदुरुस्ती, सेहत, हर एक परेशानियों से दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज हमने वचन में सुना कि वे लोग जो आपसे प्रेम रखते हैं, वे लोग आपके वचनों पर चलते भी हैं। वे लोग जो आपसे प्रेम नहीं रखते और आपके वचनों पर नहीं चलते, उनके साथ आप वास नहीं करते। पर वे लोग जो आपके वचनों पर चलते हैं, आपको प्रेम करते हैं, आप उनके साथ वास करते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम वो इंसान है या नहीं, पिता हमें समझने की शक्ति बल देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम पूरे सच्चे दिल से, मन से आपके और आत्मा से आपको प्रेम करने वाले हों, ऐसा आशीष हम मांगते हैं। कई बार पिता हम स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, ये या वो चीज़ पाने के लिए प्रेम करते हैं, और पिता आपके प्रेम से वंचित हो जाते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपने वचन में कहा, जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके वचनों पर चलते हैं, वे अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, माता पिता, सास ससुर, हर एक से प्रेम रखते हैं। और आपका वचन हमसे कहता है कि दुश्मनों से भी प्रेम रखो। और पिता परमेश्वर, ये जो बात आपने हमें कही है, इसके अनुसार चलने की शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारा चलना, उठना, बैठना सब आपके इच्छे के अनुसार हो, ऐसा प्रार्थना हम करते हैं। अब तक आपने चलाया है, बढ़ाया है, इसलिए धन्यवाद। हमारे गलतियों को आप सुधार रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह आप हमारे ज़िंदगी में आपके आशीष को उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, उनके बढ़ती उम्र में, उनके एग्ज़ाम्स में, उनके स्कूल के आने जाने में जो कुछ दिनों के बाद शुरू होने जा रहा है, आप उन्हें मदद करना, उन्हें महफूज रखना, सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं यूथ के मेंबर्स के लिए, उनके जवानी में वे आपको स्तुति करने वाले हों, उनकी मार्गदर्शन करना, आपके वचनों पे चलने की शक्ति सामर्थ्य देना। वे लोग जो जॉब के लिए तरस रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरी देना। वे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आप आशीष देना, उनके करियर को बनाने में आप मदद करना, सही करियर चुनने की शक्ति सामर्थ्य आप उन सभी को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वे जवान जो नशीली पदार्थों में डूबे हैं, नशीली आदतों में हैं, पिता उनसे निकाल कर आपके मार्गदर्शन में, सही राह में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उन्हें शक्ति दे,
उन्हें बल दे ताकि इस सभी नशीली पदार्थों से निकलकर आपके राज्य में, आपके वचनों में, गीतों में बढ़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कलीसिया के WCS के लिए, उनके साथ बने रहना, अच्छी आरोग्य तंदुरुस्ती देना। जब घर के कामकाज को, चिंता परेशानी को वो लेते हैं पिता, आप उन्हें आशीष देना। घर से बाहर निकलते जब काम करने के लिए, आप उन्हें आशीष देना, उनकी नौकरी में आशीष देना। पिता परमेश्वर, कमेटी के मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, लेमैन, मेथोडिस्ट मैन के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके भागदौड़ में, इनके जिम्मेदारी में आप साथ बने रहना। और पिता, आने वाले संडे जब हम हार्वेस्ट संडे बनाएंगे, होने दे पिता इस हार्वेस्ट को आप अगुवाई करना। अच्छी तरह सब लोग इस हार्वेस्ट को मनाने वाले हो सके, ईमानदारी से अपने दान को वो आपके कलीसिया में, आपके सनिधि में लाकर रखने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम आपसे मांगते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लॉकडाउन की वजह से परेशानियां हुई है लोगों को, आर्थिक रीति से हो, आत्मिक रीति से हो, पिता हर एक बातों में आप उन्हें अच्छी सेहत, फाइनेंशियल हेल्प, सपोर्ट देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आत्मिक उन्नति में बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते आ रहे हैं। वे लोग जो नहीं बढ़ रहे हैं उन्हें भी आप बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आने वाले संडे हम जो हार्वेस्ट संडे मनाएंगे, आप हर एक परिवार से बात करें, हर एक परिवार को कलीसिया में ले आने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सब मिलकर आपकी इबादत करने वाले हो, हम सभी को सुरक्षित महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह विभिन्न कलीसियाओं के लिए, उनके पासबानों के लिए, पासबान के परिवारों के लिए, कलीसिया में सदस्य उनके परिवारों के लिए, डीएस उनके परिवार, बिशप्स उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस भारत देश के विभिन्न धर्म पर विश्वास रखने वाले हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हिंदू, इस्लाम, जैन, बुद्ध, पारसी ऐसे कई धर्मों पर विश्वास रखते हैं। उन सभी भाई बहनों को आशीर्वादित करना, उनके बीमारियों में आप उन्हें चंगाई प्रदान करना, उनके दुख में, उनके पैसे की ज़रूरत में आप उन्हें आशीर्वादित करना। पिता, आपके प्रेम में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके मार्गदर्शन में, आपके वचनों में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास कर दुश्मनों से भी प्रेम रखने वाले हों, ऐसा आशीष हम सभी को देने वाले आप खुदा हैं। हम सभी को उस मार्गदर्शन में शक्ति, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उन जगहों पर जहाँ पर बारिश की वजह से बाढ़ आई है पिता, उन सभी प्रांतों को, वहाँ के लोगों को, जिनके घर टूटे हैं, जिनके व्यवसाय में नुकसान हुआ है, खेत कल्याण बिगड़ चुके हैं, उन सभी को मदद करने लायक हम हो सके, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इतने 6 महीनों के बाद आप चर्च खोल रहे हैं, इसलिए भी हम आप तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अनेकों के प्रार्थना को सुना है, हमारे भी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, खास करके वे लोग जो अस्पताल में एडमिट है, कोविड से हो, कैंसर से हो, टीबी से हो, डेंगू से हो, मलेरिया से हो, कोई भी बीमारी से क्यों ना हो पिता, कोविड वायरस से भी क्यों ना हो, सभी को आप महफूज रखना। वे जो अंतिम स्थिति में हैं, उनको शांतिदायक डेथ आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। किसी भी दर्द परेशानी से नहीं, पर शांतिपूर्वक उनके ज़िंदगी को यहाँ पर बिताकर आपके शरण में आने वाले हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो अपने प्रियजनों को खोए हैं, उनके आंसुओं को पोंछना, उनके साथ बने रहना। वे पास्टर जो बीमार हैं, समस्या में हैं, उन पासबानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वे जो बीमार हैं, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। रेवरेंड डैनियल सुपोगु अय्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो अंबरनाथ तेलुगु कलीसिया के पासबान हैं, उनको आशीर्वाद देना पिता, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देना। फिर एक बार उन्हें उनके स्पीच के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वे बोलने वाले हों, ऐसा आशीष आप उन बेटे पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। परिवार चिंतित है, उस परिवार के हर एक सदस्य को भी आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं।
उसी तरह ऐसे अनेक परिवार में चिंता है, परेशानी है, हर एक परिवारों में कोई ना कोई बीमार है। उन सभी को आपके पवित्र हाथों से स्पर्श कर कर चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सभी के दुख, चिंता, परेशानियों को आप जानते हैं। आपने हमें बनाया है, आप इस तकलीफ़ से हमें निकालने वाले हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज के वचनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हम आपसे प्रेम करने वाले हों, हम आपके वचनों पर चलने वाले हों, हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहन से, माता पिता, सास ससुर से प्रेम रखने वाले हों, ऐ तक कि दुश्मनों से भी प्रेम रखने वाले हों। ऐसा बुद्धि ज्ञान हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए इस वचन को देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों पर, उनके परिवारों पर आपके पवित्र आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो चिंतित, परेशान, दुखित है, वे लोग जो परमेश्वर के प्रेम से दूर है, उसके वचनों से दूर है, उन सभी के ऊपर सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा, आनंद भरा अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।